बरेली में फरीदपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार और लोकप्रिय नेता चंद्रसेन सागर ने समाचार भारत के साथ विशेष बातचीत में विधानसभा क्षेत्र के विकास, जनता की समस्याओं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से वह फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि राजनीति का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना होना चाहिए। चंद्रसेन सागर ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी उन्हें फरीदपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है तो वह क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों की समस्याओं के समाधान, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। देखिए, आज एक खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता चंद्रसेन सागर जी। 5 बार फरीदपुर विधानसभा से आपके भाई विधायक भी रहे, आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे। क्या फरीदपुर विधानसभा में विकास को लेके किस तरीके के विकास हुए और किस तरीके के विकास अब जो है होने की जरूरत है? देखिए कि भैया जब 1977 में विधायक बने थे तब ना तो कोई पुल था क्षेत्र में, ना सड़कें थी, कच्चे रास्ते थे, आना जाना बहुत मुश्किल था। वो 2.5 साल के पीरियड में भैया ने पुल भी बनवाए, सड़क भी बनवाए, जितना विकास कर सकते थे। उसके बाद कोई भी विकास नहीं हुआ था। 89 में जब निर्दलीय चुनाव जीते थे भैया, तब विकास किया। अब जरूरत है इस समय विकास की फरीदपुर में बहुत अधिक। जैसे कि जो फरीदपुर का किसान है उसके लिए अपना जो कृषि अनाज है उसको बेचने के लिए बरेली मंडी समिति आना पड़ता है। इसलिए आज किसान की सुविधा के लिए बहुत ही जरूरी है कि फरीदपुर में एक मंडी समिति की स्थापना हो। दूसरा, ये भोता ब्लॉक और फरीदपुर ब्लॉक का ऐसा नक्शा बनाया गया है, आप ताज्जुब करोगे, कुछ गांव फरीदपुर ब्लॉक के बिल्कुल पास में और कुछ भोता ब्लॉक में आते हैं, वो बहुत दूर है। इनकी सुविधा के लिए मैं एक फतेहगंज पूर्वी में ब्लॉक की स्थापना कराना चाहता हूं। और भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी टेक्निकल डिग्री कॉलेज नहीं है और कई जगह नदियां उफान पे होती हैं, उनके लिए पुल भी नहीं है। एक पुल खलपुर में है, सफेद हाथी बन के खड़ा हो गया। और भी जहां भी विकास की जरूरत पड़ेगी 2027 में मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे तो फरीदपुर में विकास की गंगा बहेगी। जब जब मेरे बड़े भाई डॉक्टर सियाराम सागर जी चुनाव जीते हैं तब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब फरीदपुर में जिस पार्टी का विधायक जीतता है उसकी सरकार बनती है, ये गलत है। उदाहरण के लिए मैं देता हूं 1980 की। 1980 में स्वर्गीय श्री नंदराम जी चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी से, सरकार बनी कांग्रेस की। फिर श्री नंदराम जी 1996 में समाजवादी पार्टी से जीते, तब सरकार बनी भाजपा की। तो कुछ लोग कहते हैं साहब कि जिस पार्टी का विधायक जीतता है फरीदपुर से उसकी सरकार बनती है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, ये उनको कहने में दिक्कत होती है कि डॉक्टर सियाराम सागर को माननीय नेताजी कितना चाहते थे, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वो कभी भी टिकट नहीं उनका काटा। अच्छा, क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं जनता के बीच एक बात बहुत जो है चलती है आपकी
कि अगर कहीं से कोई आपको फ़ोन करे या आपको फेस टू फेस आपसे मुलाकात करे और वो ये कहे कि नेताजी तो आपको जो है कहते हैं कि नेता नहीं, आप मुझे भाई कह सकते हैं, बेटा कह सकते हैं, चाचा कह सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मेरे आदर्श श्री सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी थे, उसके बाद माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी नेताजी, तीसरा नेता इंडिया में नहीं है, दो ही नेता हैं हमारे लिए। तो मुझको अगर कोई नेता कहता तो मुझको अच्छा नहीं लगता है। मेरे तो दो ही आदर्श नेताजी हैं जिनको मैं मानता हूँ। आप चाचा कहिए, भैया कहिए, जो भी कहिए, मगर नेताजी मुझे अच्छा नहीं लगता। इस समय आप फरीदपुर विधानसभा में जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, तो जनता की किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ रहा है? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो वहाँ पे जो है हैं और जो है उनका निदान किस तरीके से हो? देखिए सलमानी साहब, मैं घर घर जा रहा हूँ। मैंने पूरी विधानसभा फरीदपुर में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार अब तक करीब 315 पीडीए सभाएं और पीडीए पंचायत कर चुका हूं। और मैंने अपने 410 जो बूथ कमेटियां हैं वो मैंने गठित कर ली हैं। और मैंने एक चीज और की है, आपको शायद जानकारी कम होगी, कि मैंने जो बच्चे इस बार 2026 में हाई स्कूल इंटर पास हुए हैं, वो किसी भी डिवीजन से हुए हैं, सबको मैं सम्मानित कर रहा हूं, उनके गांव जा करके, पूरे गांव को इकट्ठा करके, और माननीय अखिलेश जी का संदेश उनके घर घर पहुंचा रहा हूं। ये मेरी नई पहल शुरू की है। मैंने पीडीए 2 रथ चलवाए, और हर गांव में मैं जब जाता हूं तो हर गांव में मुझे बाई फेस बाई नेम जानते हैं। किसी भी गली में चले जाइए और खाली नाम पूछ लीजिए तो अच्छा, ये 2 चीजें लोग कहते हैं, डॉक्टर सियाराम सागर के भैया, बुता के ब्लॉक प्रमुख, और IAS के पापा। मुझे तो ये पारब्रह्म परमेश्वर असीम की कृपा से, अल्लाह की कृपा से मुझे जो नाम दिया है उसको ही धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा कि बेटियों की वजह से भी आप जाने जाते हैं, तो आपकी 3 बेटियां हैं, आपने अपनी बेटियों को इतना होनहार जो है बनाया। देखिए कि मैं खुद भी सिविल सर्विस में जाना चाहता था, मगर नहीं सफल हो पाया। तो मैंने सोचा कि मैं तो सफल नहीं हो पाया, मगर अपने बच्चों के लिए कोशिश करूं कि वो लोग बच्चे सिविल सर्विस में जाएं। मैंने फरीदपुर से बरेली का सफ़र सुबह को 5 बजे उठ के इस कॉलेज में पढ़ाने आता था, सेंट मारिया इंटर कॉलेज, गौरव इंटर कॉलेज जहाँ पर है। मेरे सभी 5 ये बेटियां वहीं से पास आउट हैं। आज भी है कि मेरी कुछ बेटियों के नाम अंकित है, टॉपर रही हैं। और ये सब मैं तो फरीदपुर की जनता, हमारे बुजुर्ग, उनका प्यार, उनका सम्मान, उनका आशीर्वाद है कि इस मुकाम पर मैं पहुंचा। बरेली में कोई जिक्र आता है तो सबसे पहले आता है पागल खाने का, दूसरा आता है बरेली का सुरमा, और तीसरा आता है बरेली का झुमका, और चौथा सबकी दुआ से कि बरेली के एक परिवार की 3 बेटियां सिविल सर्विस में हैं, एक IRS, 2 IAS। बरेली वाले भी इस बात का अपना सौभाग्य समझते हैं, अच्छा है, मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप लोगों का सबका प्यार रहता है, और मुझे क्या चाहिए। फरीदपुर विधानसभा में जो है बेरोजगार लोगों के लिए वहाँ आपको नहीं लगता कि उद्योगों की कमी है या पिछड़ा हुआ क्षेत्र है? आपके भाई भी 5 बार वहाँ विधायक रहे,
तो आज तक ऐसा उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? वहाँ ऐसी फैक्ट्री आनी चाहिए, कुछ ऐसा विकसित हो जिससे बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान हो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, द्वारकेश चीनी मिल का निर्माण हुआ फरीदपुर में, चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और कोई ये एक 2-3 और उद्योग ऐसे हैं, जैसे कि एक एनपी एग्रो है, ये भी मिस्टर नवीन खंडेलवाल जी ने और प्रीतम खंडेलवाल जी ने बनवाई थी। आज वो बरेली से अपना बिजनेस दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं। आज भी बड़ा अच्छी जो भी चला रहे हैं, बहुत अच्छी चला रहे हैं। और भी इंडस्ट्री की जो भी जरूरत होगी, और माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री होंगे तो एक उद्योग एकाध और लगेगा। फरीदपुर विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फरीदपुर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं ही बेकार है। डॉक्टर या तो आते हैं नहीं है, आते हैं तो हाल जो है स्वास्थ्य विभाग का, मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर मुझे मौका मिला तो अपने सांसद माननीय श्री नीरज मौर्य जी से सहयोग लेकर के, माननीय श्री अखिलेश यादव जी सहयोग लेकर के बरेली फरीदपुर में कोई भी एम्स टाइप का अस्पताल मंजूर कराने की कोशिश करूंगा। अपने फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपकी नज़र में जो भी प्रत्याशी की छवि अच्छी हो, जिस पर कोई दाग ना हो, जो आपकी सेवा कर सके, जो आपके बीच रह सके, उसको आप वोट दें। मैं कहूँगा कि मुझे दो, तो आप लोग कहोगे मेरी जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको देख के। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फरीदपुर विधानसभा में ये कोई नहीं कह सकता कि ब्लॉक प्रमुख रहते हुए किसी से 10 रुपए ले लिया। लोग देख रहे हो, सलमानी साहब की मेरी बेटियां ने रोशन नाम किया, ये मुझे ऊपर पदविगार का वो है कि हमको इतना नाम दे दिया। आज आप बरेली ही नहीं बल्कि मंडल ही नहीं, उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में आप इसके लिए जाने जाते हो कि आपकी 3 बेटियों ने यूपीएससी पास करके जो है एक बहुत बड़ी सफलता पाई। समाजवादी पार्टी से आप टिकट के प्रबल दावेदार हैं, और भी दावेदार हैं। आप अपने टिकट को लेकर कितने आश्वस्त नजर आते हैं? अब मैं तो आश्वासन पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। अब ये कि माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मुझे उचित समझेंगे तो टिकट देंगे, और नहीं भी टिकट देंगे तो उनके साथ रहूँगा, पार्टी की सेवा करूँगा। मैं अपने भाई स्वर्गीय डॉक्टर सियाराम सागर जी और माननीय श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, और मैं ये चाहूँगा कि उनका नाम दुनिया में अमर रहे। हमारे परिवार के ऊपर माननीय श्री आजम खान साहब के बहुत एहसान है, और मैंने कई बार मुलाकात की कोशिश की, मुझे परमिशन नहीं मिली। और मैं तो कहूँगा माननीय श्री आजम खान साहब भी जिंदाबाद, माननीय श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी जिंदाबाद, महोदया श्रीमती डिम्पल यादव जी जिंदाबाद, माननीय श्री शिवपाल सिंह जी यादव जिंदाबाद, माननीय श्री आदित्य यादव जिंदाबाद, और पूरा सहपाई परिवार जिंदाबाद हो, तरक्की करे, और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, ये मेरी ईश्वर से कामना है।